रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? इन दोनों के बाहर रखना चाहिए, और जो छोटे मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है वहाँ रखना चाहिए, मतलब इसके पास मुझे रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा चार्ज है मान लो वो क्यू है, उसी का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है इन टर्म्स ऑफ क्यू। तो चलो मैं मान लेता हूँ जो तीसरा चार्ज है उसको कहीं यहाँ पे हमने रखा, ये समझ रहे हैं सब लोग बात? कहीं यहाँ पे मैं थर्ड चार्ज क्यू रखूँगा। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मान लिया मैंने कि यहाँ पे इसको रखा, ठीक है, और यहाँ पे रखना ही पड़ेगा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर, ठीक है, इन दोनों से बाहर और छोटे वाले चार्ज के नज़दीक। तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी? r। क्वेश्चन में ये चीज़ है, ठीक है। और ये हमने मान लिया कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे हमने मान लिया, ठीक है। q और -16q के बीच का डिस्टेंस आपको r दिया गया है। मैंने तो पोजीशन पता चल जाएगी, चार्ज q की वैल्यू, हाँ ठीक है, और यहाँ पे रखना ही पड़ेगा इन दोनों को ज्वाइन कर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रोहित कुमार गुड इवनिंग भाई। सरिता यादव गुड इवनिंग। ओम शर्मा गुड इवनिंग। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, देखने और सुनने में तो बताइएगा प्रॉब्लम, ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट आ सकती है। तो शुरू करते हैं हम लोग, ओके। तो देखो लास्ट टर्न पे क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? लास्ट टर्न पे हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है कि नहीं? उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है, तीसरा पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखा जाए ताकि वो जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे, ऐसा कुछ हमने देखा था, ठीक है। और वहाँ पे हमने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था, याद करिएगा, एक छोटा सा ट्रिक मैंने बताया था। ट्रिक हमने आपको ये बताया था कि अगर दोनों चार्जेस, समझिएगा, सेम नेचर के होंगे तो क्या होगा बताइए? जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर और उन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। और यदि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो कहाँ पर आएगा बताइए? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर बाहर की ओर होगा। और किस जगह पे होगा, किसके पास होगा, किसके क्लोज होगा? हमने बताया था आप लोग को, वो जो छोटा वाला चार्ज था मेरे भाई उसके नज़दीक होगा। तो इतनी बातें हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस कर ली थी, वो ट्रिक हमने आपको बता दिया था, ठीक है। चलो एक और बेहतरीन सवाल हम लोग करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल करते हैं। अच्छा क्या है सवाल? देखो यहाँ हमने लिखा है, ये दो चार्जेस हैं Q और -16Q, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट ऑल द 3 चार्जेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बाकी दोनों क्वेश्चन से किस तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बाकी दोनों क्वेश्चन से किस तरीके से डिफरेंट है, आइए इसको समझते हैं। देखो डिफरेंस क्या है, वो जो क्वेश्चन हमने इसके पहले 2 किए थे उसमें ये जो चार्जेस थे वो फिक्स होते थे, लेकिन ये और ये फिक्स नहीं है। इस बार समझिएगा, ये Q और जो -16Q है ये फिक्स इस बार नहीं है, आर नॉट फिक्स्ड। ये इस बार फिक्स नहीं है, ये भी मूव कर सकते हो। और अगर अभी आप ऐसे छोड़ दोगे तो ये अट्रैक्ट करके चिपक जाएंगे, ठीक है। तो एक तीसरा चार्ज हमको रखना है, कितने मैग्नीट्यूड का, किस नेचर का, नेचर का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, और कहाँ पे रखें ताकि तीनों, वो चार्ज जो उसको मैं रख रहा हूँ ये और ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सबसे पहले ये अपने को समझ में आना चाहिए, समझिएगा। सबसे पहले अब हम लोग को ये समझ में आना चाहिए किस कहाँ पे रखा जाए। पॉजिटिव नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इनके बीच में तो मुझे उस चार्ज को नहीं रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? इन दोनों के बाहर रखना चाहिए, और जो छोटे मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है वहाँ रखना चाहिए, मतलब इसके पास मुझे रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा चार्ज है मान लो वो Q है, उसी का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है इन टर्म्स ऑफ Q। तो चलो मैं मान लेता हूँ जो तीसरा चार्ज है उसको कहीं यहाँ पे हमने रखा, ये समझ रहे हैं सब लोग बात? कहीं यहाँ पे मैं थर्ड चार्ज Q रखूँगा। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मान लिया मैंने कि यहाँ पे इसको रखा, ठीक है, और यहाँ पे रखना ही पड़ेगा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर, ठीक है, इन दोनों से बाहर
और छोटे वाले चार्ज के नज़दीक। तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी, r, क्वेश्चन में ये चीज़ है, ठीक है। और ये हमने मान लिया कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे हमने मान लिया, ठीक है। q और -16 q के बीच का डिस्टेंस आपको r दिया गया है, मैंने मान लिया स्मॉल q से, ठीक है। जो कैपिटल की जो तीसरा चार्ज है वो x डिस्टेंस पे रखा गया है। अब मुझे इस x का मैग्नीट्यूड बताना है, ये x कितना होगा, तो पोजीशन पता चल जाएगी। चार्ज q की वैल्यू q के टर्म में, स्मॉल q के टर्म में, तो मुझे मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। नेचर मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमको यहाँ से पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग बारी बारी इसका और इसका तीनों का इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं Q का इक्विलिब्रियम, कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम। तो देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ व्हाट, कैपिटल Q। इस कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करें, देखिएगा कैपिटल Q के ऊपर दो फोर्स लगेगा, ठीक है, एक इसके कारण, एक इसके कारण। देखो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, समझिएगा ध्यान से, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। तो इसको क्या होना चाहिए, समझिएगा, इसको कैसा होना चाहिए अभी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बात है कि इसके कारण जो फोर्स लग रहा है और इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, और वो किधर भी लग रहा है, ठीक है। तो जो कैपिटल Q है, एक फोर्स इसके कारण लगेगा इधर मान लो, और इसके कारण इधर, किधर भी मान लेते हैं, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम यहाँ पे है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसके कारण इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। इसको मैं कहता हूँ, मान लो इसके कारण मैं कहता हूँ ये F1 इधर हो गया, और इसके कारण मैं कहता हूँ F2 इधर हो गया, ठीक है। F1 किसके कारण है, -16Q के कारण, ये -16Q के कारण है मान लीजिए, और ये F2 जो है वो Q के कारण है, या इसको उल्टा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा मान लिया हमने, ठीक है। ये वाला किसके कारण है, -16Q के कारण, और ये वाला किसके कारण है, Q के कारण। आप इसका उल्टा ही मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हमको ये नहीं पता है कि इसका नेचर कैसा होगा, लेकिन इस बारे में हम लोग श्योर हैं कि दोनों इक्वल और अपोजिट लगने वाले हैं। तो हम लोग कहेंगे F1 बराबर व्हाट, F2 कहेंगे हम लोग। सोचिए, बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। F1 बराबर क्या कहेंगे, F2 कहेंगे। तो चलो F1 देखते हैं इसके कारण, तो क्या कहेंगे हम लोग, बताइए, K, ठीक है, कैपिटल Q, और ये हो जाएगा 16Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बताइए, R प्लस x का होल स्क्वायर बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से, चलो दोनों साइड का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हो जाएगा 4 अपॉन R प्लस x, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन x। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा बताइए, 4x बराबर R प्लस x, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा R, तो x बराबर बताइए R/3। तो एक चीज़ पता चल गई क्या, कि कितने डिस्टेंस पे अपने को रखना चाहिए, ठीक है। जो तीसरा चार्ज है उसकी पोजीशन क्या होना चाहिए, छोटे चार्ज से R/3 की डिस्टेंस पे, ठीक है। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये हो गया हमारा, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसका नेचर और पोजीशन देखना है, तो एक का इक्विलिब्रियम मैंने डिस्कस कर लिया, बाकी का भी इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैं इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज स्मॉल q, देखिए अगर मैं इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल q डिस्कस करूँ तो देखिए जरा समझिएगा, स्मॉल q पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्मॉल q हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑब्वियसली जो -16 वाला जो फोर्स लगा है इसको मैंने कह दिया F1, -16Q वाला, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसको अट्रैक्ट करेगा इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी क्या करना चाहिए, सोचिए, इसको भी क्या करना चाहिए, इधर फोर्स लगाना चाहिए। ये किसके कारण है बताइए, -16Q के कारण है, और ये वाला क्या होना चाहिए, Q के कारण। अब देखो ध्यान देना, समझना, ये -16Q है, ये इस Q को अट्रैक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत है बताइएगा, कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो। -16 को इधर अट्रैक्ट करेगा, तो अगर इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है मुझे, तो इस पर ये जो फोर्स लगाएगा वो इस साइड लगना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब इसको कैपिटल Q को सोचिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं बताइए। कैपिटल Q को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कैपिटल Q नेगेटिव होगा तभी इस Q को इधर अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये तो श्योर है कि इधर ही अट्रैक्ट करेगा, तो इसको इधर अट्रैक्ट करना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये नेगेटिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो कैपिटल Q है दिस मस्ट बी नेगेटिव। किसी कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैपिटल Q मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। अब कितना होगा बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये F1 कर लेते, ये हो जाएगा F2। तो फिर से हम लोग क्या कहेंगे बताइए, F1 बराबर F2 मुझे कहना चाहिए। अब देखिए जो F1 है, ठीक है, जो F1 है
वो किसके बराबर होगा, के स्मॉल क्यू और ये 16 क्यू अपॉन व्हाट, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल क्यू का के कैपिटल क्यू और अपॉन व्हाट बोलिए स्मॉल क्यू और ये एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो चलो हमको क्या निकालना बताइए, हमको इस कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये के क्यू और ये के क्यू गया, तो यहाँ आप मुझे बताओ जो कैपिटल क्यू होगा, मैं मैग्नीट्यूड अभी निकाल लो, ये पता चल गया कि ये नेगेटिव होगा, बाद में नेगेटिव का साइन हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो जो कैपिटल क्यू हो जाएगा बताइए किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 समझिएगा, और ये इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट आर स्क्वायर। देख लीजिए कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूँ मैं। कैपिटल क्यू बराबर क्या हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट आर स्क्वायर, और ये एक क्यू बच जाएगा, ये आएगा। अब मुझे x की वैल्यू पता है कितनी, देखिए x की वैल्यू r/3, तो यहाँ मुझे क्या रख देना चाहिए 16 क्यू अपॉन सर कोई चैट आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई बच्चा कुछ कमेंट नहीं कर रहा, देखिए तो कोई गड़बड़ हो गया क्या, जरा कोई कमेंट करके बताइए भाई, समझ में आ रहा है मुझे, पता चले आप देख रहे हो, कमेंट करिए अगर देख रहे हैं तो। 16 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और देखो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कहाँ गया एक्स की वैल्यू, आर स्क्वायर बाई 9, ठीक है। तो हो जाए कितना 16 क्यू अपॉन 9 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे इसको लिखना चाहिए व्हाट -16 क्यू अपॉन व्हाट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अभी कमेंट आप लोग नहीं कर, मुझे पता, मुझे लगा कोई फॉल्ट आ गया क्या, तो बताइए कहीं भाई कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत हुआ, ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए आपको। एक बात और समझ लो, अब इसका भी इक्विलिब्रियम तुम देख सकते हो, क्योंकि अब मेरे पास कोई अननोन नहीं बचा, मेरे पास कोई भी अननोन नहीं बचा, पोजीशन भी निकल गया, नेचर भी निकल गया, मैग्नीट्यूड। अब ये जो डेटा हमारा कैपिटल क्यू का आया और एक्स का आया, अब आप इसका इक्विलिब्रियम देखिएगा, अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको क्या रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। जब आप इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करोगे तो इसके कारण फोर्स निकालोगे और इसके कारण फोर्स अपने आप बराबर आ जाएगा, हमको उसका डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अननोन पैरामीटर थे मेरे प्यारे दोस्तों, वो सारे पैरामीटर्स अब हमको मिल चुके हैं, तो उसका डिस्कशन जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप ये वैल्यू रख के वेरीफाई कर सकते हो, आप देखोगे ये भी इक्विलिब्रियम में आएगा। बताइए कहीं कोई समस्या है, कमेंट करिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से कैसे अलग है बताइए। उन क्वेश्चंस में बाकी जो इसके पहले 2 क्वेश्चन कराए थे उसमें दोनों चार्ज फिक्स होते थे, और ये चार्ज कैसा है बताइए, ठीक है। ये तीनों के तीनों यहाँ पे मतलब मूवेबल है, चल फिर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सबको समझ में आ गया, सबका कमेंट देख रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है। रोहित कुमार नो डाउट, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। देवेंद्र सिंह भाई कोई डाउट है, देवेंद्र सिंह कोई डाउट है, क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा मुझे। यस सर मतलब किस सेंस में करो, समझ में आ गया या डाउट है। सरिता यादव क्या बोल रहे हैं बताइए, पूरा लिखिए, हाँ ना कुछ पूरा लिखिए कि सर आ गया, नो डाउट। चलिए लगता है कोई डाउट नहीं किसी को, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और बढ़िया सवाल लेते हैं, थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी में जो हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम, है ना, उस इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसको नोट भी करते चलना है, इसको नोट भी करना है। नोट कर रहे हैं ना सब लोग? चलिए सरिता यादव नो डाउट सर, ठीक है, पूरी बात लिखा करें, कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। टाइप करने में कितना समय जाता है, ठीक है। सब लोग नोट कर लिया है, सबने नोट कर लिया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं नोट कर पाओगे तो बताइएगा, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा मेरे भाई, है ना, साथ साथ लिखते चलना है। नहीं लिखेंगे तो आपको लगेगा अभी आ गया, बाद में भूल जाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अगला सवाल देखते हैं। इसी तरीके का एक और अच्छा सवाल करेंगे हम लोग। क्या है वो क्वेश्चन? एक्चुअली देखो इसमें हम लोग बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका रीज़न ये है
इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी चैप्टर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग पढ़ेंगे चीज़ें तो यही सब रहेगा, तो आपको सबको ऐसा लगेगा रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, तो यहीं पे सीख लेंगे चीज़ें, तो वहाँ पे कम मेहनत करना पड़ेगा, और इसी बहाने हम लोग का जो एनएलएम है, बाकी जो चैप्टर्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएंगे। देखो इसकी खूबी क्या है इस चैप्टर की, इस चैप्टर की खूबी ये है मेरे भाई कि आप इसमें आपने जितनी भी मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट क्या क्या, वेक्टर, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, है कि नहीं, सेंटर ऑफ मास, उसके बाद जो आपने जो सबसे बड़ा चैप्टर पढ़ा था रोटेशन, ये सारे चैप्टर्स में देखना कवर हो जाएंगे। कवर होने का मतलब उन सारे कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड आपको इसमें प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो हर तरीके का मैं क्वेश्चन लूँगा इसमें। अभी हमने वेक्टर का करा ही दिया इसमें, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, फ्रिक्शन का क्वेश्चन हमने ले लिया है। ओके, चलिए अब वर्क पावर एनर्जी से एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, ठीक है। तो मैं बोल भी रहा हूँ, सुनते रहिएगा सब लोग, मिटाते मिटाते। याद होगा आप लोग को इक्विलिब्रियम के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था, 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था हमने, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। याद होगा वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया था आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और जो आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए तो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बताया था, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वापस ये क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था वो क्या था, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उसको आप स्लाइटली उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करो, उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स ऐड करे जो वापस उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले आए, तो हम लोग कहते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो सर वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है भाई, ये सर वॉइस नहीं आ रही है क्या, बच्चे बोल रहे वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, सभी लोग बताइए कमेंट करके, आ रही है ना, बच्चे कमेंट कर रहे हैं वॉइस नहीं आ रही सर, ठीक है, और लोगों को प्रॉब्लम को बताइएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता था, सोचिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता था, जब आप बॉडी को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते थे और बॉडी इक्विलिब्रियम से दूर चला जाता था, तो उस केस में हम लोग इक्विलिब्रियम को क्या कहते थे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप सबको ये याद होगा, ये जो कटोरा वाला बताया था ऐसे ऐसे और ऐसे करके बताया नहीं था, याद करिए, यहाँ पे एक गोली रखा था, है कि नहीं, एक कंचा यहाँ रख दिया था, उसके बाद इसको मैंने डिस्प्लेस किया तो एक रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगा जो वापस इसको इक्विलिब्रियम की तरफ ले आ रहा था, है ना, वापस जो कि इक्विलिब्रियम की तरफ ले आ रहा था, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था। और जब यहाँ पे उल्टा करके कटोरे को उसके ऊपर ऐसे रखते थे, उसके बाद अगर इसको हल्का सा हमने इसको डिस्टर्ब किया तो ये वापस लौट के नहीं आता था, मतलब इट विल गो अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं ऐड करता था, तो ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको नोट कर लेना, ठीक है। सवाल देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, देखिए ये 2 चार्ज हैं, ओके, एक चार्ज ये है कैपिटल Q, ये भी है कैपिटल Q, ये बिल्कुल का मिड पॉइंट है M, ठीक है, मिड पॉइंट, तो ये और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, चलो मैं कह दूँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, मतलब मिड पॉइंट है, चलो ये x है तो ये भी क्या है x है, मतलब मिड पॉइंट कहने का मतलब यहाँ पे एक चार्ज हमने Q रख दिया, स्मॉल q हमने चार्ज रख दिया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। A और B 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2x है, M इनका मिड पॉइंट है, A और B पर 2 चार्ज फिक्स्ड हैं, कैपिटल Q चार्ज यहाँ फिक्स है, कैपिटल Q चार्ज यहाँ फिक्स है, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा चार्ज Q रख दिया। पहले बताइए अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, ऑब्वियसली अगर ये इसके ऊपर इधर धक्का मारेगा, ये इसके ऊपर धक्का मारेगा, बराबर फोर्स लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल बीच में है, ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर है तो बराबर फोर्स लगाएंगे ये दोनों, तो अभी ये क्या है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब आपको इस चार्ज का इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है along द लाइन AB और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। तो मैं एक, हाँ अच्छी तरह याद है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं सर वॉइस और वीडियो साथ साथ नहीं है,
लैग कर रहा है क्या भाई वॉइस और वीडियो? हाँ हाँ भाई देखो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ तो बहुत फास्ट नेटवर्क है ना, तो नेटवर्क आपके यहाँ जो कि ठीक नहीं है, तो इसके एक काम करिएगा, इसको 360 पे देखिए, वीडियो 360 पे देखेंगे तो बहुत क्लैरिटी रहेगी। 144 पे अगर आप देखोगे तो बहुत मुश्किल होगा देखना। 240 भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा, 240 भी। 360 बेस्ट है देखने के लिए, समझने के लिए चीज़ों को, तो 360 पे देखिए, ठीक है, 360 पे देखिए। चलिए, तो सवाल आपको नोट करना, मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, यहाँ लिख भी दूंगा, आप एक काम करो, नोट कर लो, लिखो, मैं सवाल बोल रहा हूँ, सब लोग लिखिए, सवाल लिखिए सब लोग, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप भी इन्वॉल्व रहिए, अदरवाइज बस देखते ही रहोगे ऐसे। लिखो लिखो, टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस are fixed at points A and B. Two similar point charges are fixed at points A and B. ठीक है, हो गया? चलिए, उसके बाद लिखिएगा, a charge Q is placed at the midpoint of line AB, फुल स्टॉप। अब सवाल क्या लिखिएगा, डिस्कस दी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q along line AB and along perpendicular bisector of AB if क्वेश्चन का पार्ट ए है Q इज पॉजिटिव, अगर चार्ज Q को पॉजिटिव ले लें, और क्वेश्चन का पार्ट बी है Q इज व्हाट, नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने बहुत स्लो बोला, उम्मीद है सभी लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सवाल रहा। अब इसको देखिएगा अच्छे से, बढ़िया सवाल है, क्योंकि अगला सवाल बिल्कुल इसी के आधार पे होगा। ठीक है, अगला सवाल बिल्कुल इसी के आधार पे है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा, दो चार्ज हैं ए और बी पर, बिल्कुल फिक्स है, मतलब ये नहीं हिल सकते, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये ए बी है, इसके मिड पॉइंट पर चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, इसमें मास भी होगा, चार्ज भी होगा। अभी ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में, अभी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये जितना फोर्स इधर लगा रहा है उतना ही फोर्स इधर लगाएगा ना, इक्वल और अपोजिट चार्ज ये दोनों मिलके इसके ऊपर लगाएंगे, तो अभी ये इक्विलिब्रियम में है, अभी ये इक्विलिब्रियम में। अब आपको क्या बताना है, आपको इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है, कहाँ, किसके अलोंग डिस्कस करना है, एक ए बी के अलोंग, मतलब अगर इधर मैं डिस्प्लेस कर दूं, लाइन ए बी के अलोंग डिस्प्लेस कर दूं, तो किस तरीके का इक्विलिब्रियम हमको देखने को मिलेगा। और दूसरा हमको ये बताना है कि अगर ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब एम से पास करने वाली और ए बी के परपेंडिकुलर, इस लाइन के अलोंग इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है। एक बार चार्ज क्यू पॉजिटिव मान के आपको डिस्कस करना है, एक बार चार्ज क्यू नेगेटिव मान के इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है। तो पहले ये बताइए मुझे, सवाल सबको समझ में आ गया? सवाल लिख लिया सबने? सवाल समझ में आ गया? सवाल समझेंगे तभी इसको हम लोग की सोल्यूशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हमको क्वेश्चन ही करना है, इसमें क्या है, केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कुछ नहीं है। ठीक, चलिए आगे होगा, बड़ा लिखना है। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन सबने लिख लिया ना? कमेंट करिए भाई, कमेंट करते रहो, पता चला जिंदा हो सब लोग।
संघमित्रा मौर्य क्या नहीं लिख पाए? कमेंट करते रहिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, सबने लगता है लिख लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, लिख लिया। चलिए ठीक, ओके गुड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट ए डिस्कस करते हैं। पार्ट ए डिस्कस करते हैं। क्यू हमारा क्या है? पॉजिटिव। क्यू हमारा क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, सबसे और इसमें भी पहला अलोंग लाइन ए बी। ए बी की लाइन के लॉन्ग सबसे पहले देखेंगे चार्ज क्यू को पॉजिटिव मान के। चलो देखते हैं तो क्या होगा, जरा सोचिए, सोचिए भाई सोचिए। ये कैपिटल क्यू था, ये कैपिटल क्यू था, ये इसका मिड पॉइंट एम था। आपको इस लाइन के लॉन्ग देखना था, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस लाइन के लॉन्ग उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करना पड़ेगा, है कि नहीं? इस लाइन के लॉन्ग आपको स्लाइटली डिस्प्लेस करना पड़ेगा। डिस्प्लेस करो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लो। चलो मैंने इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया और आपने यहाँ पे चार्ज क्यू को डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, मिड पॉइंट से आपने इधर डिस्प्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर हम लोग नेट फोर्स देखेंगे। अगर ये फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, एम इक्विलिब्रियम पोजीशन था, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ एक्ट किया तो इसका मतलब हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। और अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ नेट फोर्स नहीं एक्ट किया तो बताइए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। चलिए भाई देखते हैं ये वाला जो फोर्स है। चलो ये जो कैपिटल क्यू, ये वाला जो ए वाला है, ये बी वाला है, तो एफ ए फोर्स किधर लगेगा? ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, प्लस मैंने माना इसको, ठीक है। और ये वाला जो बी फोर्स किधर लगेगा? इधर लगाएगा। और आप बताइए एफ ए बड़ा है कि एफ बी बड़ा है? आप कहोगे सर यहाँ पे एफ बी है वो एफ ए से बड़ा है, तो इसका मतलब, और चूंकि ये वाला बी वाला इस पे फोर्स इधर लगा रहा है, ए वाला इधर फोर्स लगाएगा, और एफ बी जो फोर्स है वो एफ ए से बड़ा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट लगेगा, इस साइड लगेगा। और अगर नेट फोर्स अगर लेफ्ट लगा तो इसका मतलब लेफ्ट साइड है तो इक्विलिब्रियम है, तो ये नेट फोर्स इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा कि नहीं? तो अगर नेट फोर्स वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने का प्रयास कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में यही होता है ना, बोलिए, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में यही होता है ना कि अगर आपने डिस्प्लेस किया इक्विलिब्रियम से और उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लग रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो आप देखो एफ बी ग्रेटर देन एफ ए है, तो नेट फोर्स किधर लगा? लेफ्ट साइड लगा। इसका मतलब क्या? ये जो नेट फोर्स है वापस इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए क्या होगा बताइए, बताओ। यहाँ पे जो नेट फोर्स है कितना हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए, और किधर? टूवर्ड्स दी, किधर भाई? इक्विलिब्रियम पोजीशन। लिखते भी चलेंगे आप लोग, टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब कैसा इक्विलिब्रियम होगा बताइए प्यारे दोस्तों? ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा ये तो हमने किसके अलॉन्ग डिस्कस कर लिया बताइए? ए बी के अलॉन्ग डिस्कस कर लिया, और ये मानते हुए कि चार्ज क्यू कैसा है बताइए? पॉजिटिव है। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, अलॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो जो बी हमारा है, दूसरा जो है वो क्या है? ठीक है, अलॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अलॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आप सुनते भी रहिएगा सभी लोग, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि दिखे ना, तो सुनते रहिएगा। तो ओके, अलॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। चलो भाई, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, वैसे मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ए बी और ये हो गया एम, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो चलो किसी इंस्टेंट पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैंने चार्ज क्यू को ले गया, प्लस क्यू चार्ज है। अभी मैं प्लस क्यू चार्ज लेके देखता हूँ। तो आप बताओ, ये प्लस क्यू है, तो मुझे बताओ ये वाला किधर? ये कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, ये क्यू है, प्लस क्यू है, तो ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा बताइए? इधर फोर्स लगाएगा, एफ
ठीक है, और ये भी किधर फोर्स लगेगा, इधर ही फोर्स लगा है, F दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउंग लगेगा ये फोर्स, ठीक है। और ये मैंने बराबर बराबर क्यों लिखा इस बार, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये डिस्टेंस चूंकि परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे चल रहा है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी। चार्ज Q की, ठीक है, इस चार्ज Q की जो A और B से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहने वाली है, इसका मतलब ये फोर्स दोनों हमेशा बराबर लगेंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो अब मुझे बताओ इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, एक इस पॉइंट पर दो फोर्स लगे हैं, एक इधर एक इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल 20 से जाएगा, मतलब इधर नेट फोर्स लगेगा। तो मुझे बताओ जो, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, बताइए नेट फोर्स किधर लग रहा है, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन लग रहा है कि नहीं। जो नेट फोर्स है दिस इज एक्टिंग अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इफ द नेट फोर्स इज एक्टिंग अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो व्हाट विल यू कंक्लूड, यू विल कंक्लूड दैट द इक्विलिब्रियम इज व्हाट, अनस्टेबल। जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। तो आप कहोगे यहाँ पे सिंस व्हाट, नेट फोर्स जो है इज अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब M, इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेट फोर्स अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत ही साधारण सी बात है, किसी को कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी उम्मीद आपसे है, आप इतना समझते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये तो हमने क्या लेके किया, Q अगर पॉजिटिव है तो लेके किया। अब देखते हैं अगर Q नेगेटिव हुआ, अगर Q नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, अगर Q नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। चलिए इतना आपने नोट किया, मैं इसी में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। बी पार्ट देखते हैं, Q को क्या मान लेंगे इस बार हम लोग, नेगेटिव। Q को हम लोग क्या मान लेंगे, नेगेटिव। लिख लिया होगा सबने, फटाफट लिख लीजिए, मैं समय दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, फटाफट लिख लो आप लोग पहले। लिख लिया होगा सबने, चलिए ठीक। तो इस बार हम लोग देखेंगे चार्ज Q क्या है, नेगेटिव है। तो अगर चार्ज Q नेगेटिव हुआ, देखिए क्या होगा, थोड़ा सा बदल देंगे, इसमें हो जाएगा इसमें। तो अगर चार्ज Q नेगेटिव इस बार अगर हुआ, ये बी पार्ट हम लोग कर रहे हैं, बी पार्ट है ये। तो अगर चार्ज Q नेगेटिव हुआ तो बताइए क्या होगा। अब ये हो गया हमारा नेगेटिव, समझिएगा, ये चार्ज Q हो गया हमारा नेगेटिव। तो अब बताइए ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये ये इस बार क्या बन जाएगा, FB, और ये क्या बन जाएगा इस बार, FA। तो अब मुझे बताओ, ये FA हो गया और ये FB हो गया। अब ध्यान सुनना सब लोग, चूंकि ये दूरी ज़्यादा है तो ये कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ दूरी कम है तो ये ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो इस बार क्या होगा बताइए, FB ग्रेटर देन व्हाट, इस बार बताइए FB ग्रेटर देन FA, फिर से हो जाएगा, समझने की कोशिश करिएगा, कोई दिक्कत है बताइएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस बार क्या हो जाएगा, देखो ये B वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, ये A वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, तो FB B, ये B से नज़दीक है और ये A से दूर है, तो FB ग्रेटर देन FA हो जाएगा। तो नेट फोर्स FB माइनस FA मतलब किधर हो जाएगा, राइट साइड टूवर्ड्स की जगह क्या होगा, अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, किधर हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब कैसा इक्विलिब्रियम होगा बताइए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं। इस बार ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल, क्योंकि जो फोर्स ये लगा रहा है FB, ये ज़्यादा ये कम, तो जो नेट फोर्स राइट साइड होगा और इक्विलिब्रियम तो हमारा लेफ्ट साइड लाइट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ देखते हैं, एलॉन्ग परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ AB Q को नेगेटिव अगर माने तो। अब देखिए क्या करना है, इस डायग्राम को मैं फिर से बोल दूं, बना दूं। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा ना, बहुत सिंपल बातें हैं ये सब। आपको लगेगा कि हम लोग वापस NLM मैकेनिक्स वाले पार्ट में घुस गए हैं, बिल्कुल, ये पूरी मैकेनिक्स फिर से वापस आपको नजर आने वाली है।
ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ये A, ये B, चार्ज Q, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट M, चलो मैंने मान लिया किसी इंस्टेंट पे चार्ज Q यहाँ पे आ गया -Q है। तो अब बताओ ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, मिला दिया इसको भी मैंने मिला दिया, ठीक है। तो ये फोर्स किधर लगाएगा बताइए, इधर लगाएगा F, और उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, उसी लॉजिक से बराबर लगेगा फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, ये फोर्स और फोर्स F। तो अब मुझे बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल 20 से जाएगा, और किधर की तरफ होगा, इस बार नीचे की तरफ होगा, F नेट। तो मुझे बताओ यही तो इक्विलिब्रियम था, तो क्या इस बार जो नेट फोर्स है इक्विलिब्रियम की तरफ है कि नहीं? तो अगर आप इसको खींच के ऊपर छोड़ दोगे तो वापस यही चला जाएगा, तो इसका मतलब ये कैसा होगा बताइए, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इस बार जो नेट फोर्स है इज किधर, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इसका मतलब कैसा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप ऐसे सवाल कर लोगे ना, पता कर लेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलिए, कमेंट करते रहिए, बताइए किसी कोई डाउट है, कमेंट करते रहिए, अगला सवाल उठाते हैं। कोई डाउट है, चलिए कमेंट में पढ़ रहा हूँ, बताइए, कमेंट करते जाइए। देखिए स्क्रॉल नहीं हो रहा है क्या कमेंट, रुक गया फिर गया। कमेंट करके बताइए मुझे, कोई दिक्कत है किसी को? नो डाउट, चलिए ठीक, अभी आने लगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, नो डाउट, बहुत बढ़िया। चलो अब इसी के आधार पे एक क्वेश्चन करते हैं ना, इसी के आधार पे एक क्वेश्चन, जो अभी बताया इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक एसएचएम तो मैंने बहुत आपको अच्छे से पढ़ाया है, बहुत डिटेल में जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं ज़्यादा मैंने आपको एसएचएम बताया था। तो देखें कितने लोग को याद है वो सब चीज़ें। देखिए चलो एक एसएचएम का क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। देखिए इस बार क्या है, ये दोनों चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू फिक्स है, ठीक है, और बीच में एक चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है -Q, और इसका मास है स्मॉल m, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब इसको क्या किया गया, इस चार्ज को परपेंडिकुलर AB को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया। तो अभी आपके सामने कि वापस यहाँ लौट कर आएगा, तो आपको ये बताना है कि छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको बताना है कि आपको प्रूव करना है कि इसका मोशन कैसा होगा, एसएचएम होगा, और उसका टाइम पीरियड निकालना था। ऐसे बहुत सवाल हमने क्लास में किए हैं इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, क्या है, दो पॉइंट चार्ज हैं, ए और बी दोनों फिक्स हैं, एक ही तरीके के हैं, ठीक है, चार्ज क्यू इनके बीच में रखा हुआ है, इस चार्ज -Q है, इसको हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया, ठीक है। FB ग्रेटर देन FA नहीं समझ में आया, इसमें क्या दिक्कत है यार, यहाँ B था यहाँ A था, तो ये नज़दीक था ना B से, तो जब B से नज़दीक रहेगा भाई, जब आपने यहाँ डिस्प्लेस किया तो B के नज़दीक हो गया ना, तो डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा नहीं हो जाएगा, सॉरी सिंह, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, उसको सोचिए, बहुत ऐसा कुछ बताने लायक नहीं उसमें। तो सवाल समझिएगा, तो Q, A और B दो फिक्स चार्जेस हैं, Q और Q, यहाँ पे एक -Q चार्ज रखा गया है, इसको मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। तो अभी आपके सामने मैंने किया कि थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स उस चार्ज पे
इक्विलिब्रियम की तरफ ही लगेगा, ठीक है, तो वापस यहीं आने का प्रयास करेगा। तो ये आपको पूछा गया है, बताया गया है या कहा गया है कि अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया जाए, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, तो आपको प्रूव करना है कि इसका मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा, और उसका आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो सवाल लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, सवाल लिख दीजिए, सवाल लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। सभी लोग तैयार है ना लिखने के लिए? साहिल कुमार लैग कर रहा है। लैग कर रहा है क्या वीडियो? नहीं ना, लैग कर रहा है, ठीक है भाई, हो जाएगा। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, मौसम भी खराब है, नेटवर्क का इश्यू आ सकता है, आपकी तरफ भी आ सकता है और हम लोग के साइड भी आ सकता है। तो उतना जो कि आप लोग, ठीक है, पैनिक नहीं होइए, वो अपने आप रह के ठीक हो जाएगा, है ना। तो टेक्नोलॉजी है, अब इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत तो होता ही रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ। टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस, टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस, क्वेश्चन लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ। टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस, ईच ऑफ मास स्मॉल m, सॉरी ये तो इसका, रुक जाइएगा, ईच ऑफ चार्ज q, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फिर सुनिएगा। टू सिमिलर चार्जेस, ईच ऑफ चार्ज q आर फिक्स्ड, आर फिक्स्ड, आर फिक्स्ड at points A and B, at points A and B, and a negative charge Q, and a negative charge Q, and a negative charge Q having mass small m, having mass small m is placed midway between them, midway मतलब बिल्कुल बीच में, midway between them, बिल्कुल बीच में रखा गया है, ठीक है। it is displaced along, it is displaced along, it is displaced along perpendicular bisector of AB, it is displaced along perpendicular bisector of AB, full stop, perpendicular bisector of AB and released, full stop. For small displacement, for small displacement, for small displacement, prove that, for small displacement, prove that the particle will execute, the particle will execute, spelling सही लिखना, the particle will execute, लिखा है, simple harmonic motion, simple harmonic motion and find its time period। बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। उम्मीद है सवाल सबने लिख लिया होगा, बहुत आराम से लिखा है, जैसे क्लास में हम लोग लिखते थे, ठीक है। तो इस वर्चुअल क्लास में भी वैसा ही फीलिंग आनी चाहिए भाई। ओके, चलिए देखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी तो आपके सामने मैंने सवाल किया, अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग डिस्प्लेस करूंगा तो इस पर नेट फोर्स किधर लगेगा बताइए? इक्विलिब्रियम की तरफ लगेगा, और ये वापस यहाँ आएगा, लेकिन आके यहाँ रुकेगा नहीं, इसको ओवरशूट करके इस साइड जाएगा, ऐसे 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 ही ऑसिलेट करता रहेगा। आप सोचिए, जब ये इसको आप छोड़ोगे तो यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ तक आते आते इट विल गेन सम वेलोसिटी, इसको ओवरशूट करके इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, तो फिर से नेट फोर्स इधर लगने लगेगा, और फिर ऐसे 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 ये ऑसिलेट करेगा,
ठीक है, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो आपको बताना है कि ये प्रूफ करना है कि ये जो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक होगा और इसका टाइम पीरियड मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है, इसका टाइम पीरियड आपको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ज़रा याद करिए कैसे हम लोग कोई मोशन को एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, मतलब रिवाइज कर लेता हूँ आपके सामने, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप ज़रा बताइए मुझे किस तरीके से किसी मोशन को हम लोग एसएचएम प्रूफ करते थे। मैंने 3 तरीके बताए थे आपको, एक फोर्स मेथड बताया था, एक टॉर्क मेथड बताया था और एक एनर्जी मेथड बताया था। और सभी क्वेश्चंस, मतलब हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको करके बताए थे। तो अभी यहाँ पे हम लोग फोर्स मेथड से इसको करने वाले हैं, क्योंकि उसी से हो पाएगा। फोर्स मेथड से करने वाले हैं। क्या करते थे बताइए? सबसे पहला स्टेप, सुनते रहिएगा ध्यान से, क्या करते थे? सबसे पहला स्टेप, पार्टिकल को आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करते थे। उसके बाद उस डिस्प्लेस्ड पोजीशन में उसके ऊपर इक्विलिब्रियम की तरफ लगने वाला नेट फोर्स निकालते थे। ठीक है, आप इक्विलिब्रियम की तरफ लगने वाला नेट फोर्स निकालते थे, वही हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होता था। उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते थे, मतलब वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है बराबर क्या लिखते थे? ma लिखते थे। उसके बाद a बराबर फोर्स अपॉन मास लिखते थे। अगर वो जो एक्सेलरेशन आता था, ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x आता था। ठीक है, अगर a प्रोपोर्शनल टू -x आता था तो हम लोग कहते थे कि ये एसएचएम एक्सक्यूट हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। और टाइम पीरियड निकालने का एक जनरल फार्मूला मैंने ड्राइव किया था। क्या था वो फार्मूला बताओ? वो फार्मूला था हमारा t बराबर 2π√, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, याद आया? अरे भाई याद आया? आ गया होगा याद, कुछ ऐसी बात नहीं। चलो तो शुरू करते हैं। कैसे करेंगे देखिए भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेते हैं। चलो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रखना है हमको। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लिया। देखो ऐसे हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लिया। ठीक है, कितना डिस्प्लेस कर लिया? x। अब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो हमने इसको x मान लिया, डिस्प्लेस कर लिया। इनके बीच की डिस्टेंस दी रखिए, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस d/2 हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? d/2 हो गया। मान लो चार्ज किस इंस्टेंट पे यहाँ आ गया और x बहुत छोटा है, याद रखिएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमको लेना है। तो अब बताइए, हमने डिस्प्लेस कर लिया है, माइनस चार्ज हो गया यहाँ पे, मास इसका m हो गया, थोड़ा डिस्प्लेस कर लिया। अब ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, बना रखा है उधर भी। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये फोर्स इधर लगेगा F, ये वाला फोर्स भी इधर लगेगा, तो नेट फोर्स हमारा इधर आएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताइए? ये थीटा तो ऑब्वियस है, ये तुम्हारा थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इधर वो F cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा? F cos थीटा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं? और इसका F sin थीटा और इसका F sin थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे। तो नेट फोर्स जो होगा इक्विलिब्रियम की तरफ, वो कितना होगा? 2F sin थीटा। तो जो नेट फोर्स है ये इक्विलिब्रियम की तरफ लग रहा है। नेट फोर्स जो इक्विलिब्रियम की तरफ लग रहा है, इसका मतलब यही रीस्टोरिंग फोर्स होगा। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स हमारा निकल के आया, समझिएगा, जो रीस्टोरिंग फोर्स निकल के आया, ठीक है, वो किसके बराबर आया बताइए? 2F sin थीटा। और माइनस लगा लेंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, ये बात समझ रहे हैं आप लोग? माइनस क्यों लगाएंगे बताइए? आपने डिस्प्लेस किधर किया? ऊपर, लेकिन नेट फोर्स किधर लगा है? नीचे। तो रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग माइनस साइन का यूज़ करते थे। ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग समझते हैं इस बात को। और रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा उसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर माइनस, ठीक है, 2F sin थीटा। अब हमको देखना है F कितना है। ठीक है, इस F की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो चलो मैं कहता हूँ कि इससे मान लो यहाँ पर इस डिस्टेंस को चलो मैं L मान लेता हूँ। L क्वेश्चन में दिया नहीं है, F की वैल्यू निकाल लेते हैं। L की वैल्यू क्या होगी बताइए? वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग देखो L जो होगा यहाँ पे, समझिए, बताइए कितना होगा L? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस d²/4, इसके पावर हाफ होगा। बताइए, अरे यार ये जो चीज़ होगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होगा, बाद में रख लेंगे L की वैल्यू। ठीक है, और F किसके बराबर होगा बोलिए? K या 1/4 एप्सिलॉन नॉट, बाद में रख लेंगे सब कुछ। ठीक है, बताइए, कैपिटल Q स्मॉल q और अपॉन L स्क्वायर, और L की वैल्यू इतनी होगी। अरे भाई ये L है ना,
तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर, ये एफ की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो एम ए बराबर बताइए कितना हो जाएगा, -2 एफ की जगह क्या रखेंगे 1/4πε0, समझते रहिएगा, और हो जाएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन व्हाट दिस एल स्क्वायर, ठीक है। और साइन थीटा, जरा इस डायग्राम में बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एक्स और हाइपोटेनस एल है, और एल की वैल्यू अपने को पता है, तो हो जाएगा एक्स अपॉन एल। तो आप मुझे बताओ जो एक्सेलरेशन आएगा ए, समझिएगा किसके बराबर आ जाएगा बताइए भाई। जो एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन व्हाट 2 बोलो भाई कैसे बोलोगे, लेकिन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 2πε0, ठीक है, इंटू व्हाट एक्स अपॉन एल क्यूब हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और एल क्यूब का मतलब इसके पावर 3/2 है कि नहीं, इसके पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक। तो मुझे बताओ इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक, और अपॉन व्हाट 2πε0 एक्स अपॉन बोलिए एक्स स्क्वायर या d²/4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। नहीं दिख रहा है क्या यहाँ, मैं इधर लिख देता हूँ, 1 मिनट इधर लिख देता हूँ। ये कितना आ जाएगा बताइए, माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 2πε0 एक्स, एल की जगह ये रखेंगे तो पावर 3/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस d²/4 के पावर 3/2, क्यूब है ना, तो ये हाफ पावर, ये 3 क्यूब हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने क्या देखा, अभी आपने ये आपको क्वेश्चन में लिखवाया है मैंने कि जो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, मतलब x इज वेरी वेरी लेस देन l, सिंस x इज वेरी वेरी लेस देन l, तो इसका मतलब मैं x² प्लस d²/4 जो है इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, d²/4 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है इसके पावर जो 3/2 है, बताइए किसके बराबर आ जाएगा, समझते रहिएगा। मिटा लें इसको ज़रा, देखते रहिए, कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज़ लेट मी नो, बताते रहिएगा मुझे कि सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हुई है, समझाते रहिएगा। मास सर, मास स्मॉल एम बोला था क्वेश्चन में मेरे दोस्त, क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, उसको लिखते रहिएगा, अटेंटिव रहिए, आपको वही फीलिंग आनी चाहिए क्लास वाली। एहसास करिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, आपके साथी आसपास बैठे हैं, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए भाई, तब मज़ा आएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया, तो मुझे बताइए ए जो निकल कर आएगा प्यारे दोस्तों किसके बराबर आ जाएगा बताइए, माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 2πε0 एक्स अपॉन व्हाट, इसकी जगह क्या होगा, ये तो खत्म, ये d²/4 होगा, उसका क्यूब 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा d³/8 हो जाएगा, ठीक है, 8 ऊपर जाएगा तो a बराबर आएगा माइनस, ठीक है, बोलिए ये हो जाएगा कितना, 8 ऊपर गया 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू है ना, पाई ε0 और ये d³ इंटू एक्स। मुझे बताइए ये पूरी चीज़ तो कांस्टेंट ही है ना, कहीं दिक्कत गड़बड़ तो नहीं किया, देख लेना कैलकुलेशन, ये 8 ऊपर गया 4 बचेगा, ठीक है, तो कोई कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब a प्रोपोर्शनल टू क्या आया, -x, और यही क्या था जो नेसेसरी कंडीशन ऑफ SHM था, और यही क्या है बताइए, दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर SHM, और ये हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये प्रूफ हो गया। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड 2π डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट x अपॉन एक्सेलरेशन a, ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, पाई, ठीक है, ε0 ओके d³ अपॉन व्हाट डिस्प्लेसमेंट अपॉन 4 कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q हो जाएगा, ठीक है। मास छूट गया क्या भाई कहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, मास छूट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, m छूट गया है ना।
अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात बोले, मास, ये m छूट गया तो m कर लेना आप लोग यहाँ, ठीक है, मास छूट गया तो यहाँ पे भी m हो जाएगा, ठीक है, और कहाँ m हो जाएगा बताइए, यहाँ पे m हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m, ठीक, सही है भाई। लास्ट लाइन फिर से, कोई दिक्कत नहीं यार, ये देखो क्या किया हमने, ये जो है देखो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 को मैं डी स्क्वायर बाई 4 ले, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो ये आ जाएगा। अब इसके पावर 3/2 है ना, तो इसका जब तुम 3/2 करोगे तो डी क्यूब हो जाएगा, और इसके पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ये ना आएगा डी क्यूब बाई 8, ये 8 ऊपर गया, 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है, और ये क्या बचेगा, पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, तो ए प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, माइनस एक्स लिए एसएचएम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन ये हो गया, तो टी किसके बराबर होता है, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो बताइए क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, तो पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एम डी क्यूब अपॉन 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यही होगा कैलकुलेशन। अगर देख लीजिएगा एक बार आप लोग, प्रोसेस बताना है, ठीक है, हो सकता है कोई मैनुअल मिस्टेक हुआ हो, मुझे नहीं लगता, लेकिन मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि मोशन एसएचएम होगा, और इस तरीके से इसका हम लोग टाइम पीरियड निकाल दिया। ए की वैल्यू में मास गायब है, कर दिया भाई, वो छूट गया था, रख दिया मैंने, छूट गया था, रख दिया, ठीक है, रख दिया है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। इसको नोट कर लीजिए सब लोग, कोई डाउट है तो बताइए। मास रख दिया हमने, लास्ट लाइन भैया रिपीट कर दिया, लिखिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कोई डाउट हो तो। कमेंट करो भाई, कोई दिक्कत बताओ, हो गया नोट, हो गया तो बताओ कि हो गया भैया, बताओगे तब तो, मैं देख थोड़ी पा रहा हूँ आपको फिजिकली, आप जैसा बताओगे वैसा करेंगे आगे काम। हो गया, डन सर, चलो बहुत बढ़िया। रिया कश्यप, सरिता यादव, नो डाउट, बहुत बढ़िया भाई। विकास पांडे, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, डन। फिर मिटा रहा हूँ, ओके। भाई जिसका नहीं हुआ प्लीज रोक लेना मुझे। डन, मिटा दूं ना, चलिए मिटा रहे हैं भाई। चलो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ओके, ये तो खुद से ही कर लोगे। चलिए, शशि शेखर हो गया भाई, बहुत बढ़िया। मृणाल सिंह, बहुत बढ़िया भाई। नहीं नहीं, एकदम सही है भैया। जब along द लाइन डिस्प्लेस करोगे तो अभी तो बताया इक्विलिब्रियम ही नहीं है, जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा, रीस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं लगेगा, तो एसएचएम कैसे कर सकता है वो तो डिस्कस कर दिया अभी ना भाई सचिन कुमार, वहाँ एसएचएम नहीं हो सकता ना, तो सिचुएशन ऐसे बनाएंगे कि एसएचएम होगा तभी तो प्रूव कर पाएंगे।
चलिए यशार्थ शेखर डन, बहुत बढ़िया भाई। ओके तो चलो एक क्वेश्चन करके बताओ फटाफट सब लोग। इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले अपन लोग। देखो भाई मेरे, देखो दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा है, यहाँ इस तरीके से बंधे हुए हैं रस्सी से, और रस्सी की लंबाई इसकी भी एल है और इसकी भी एल है, दोनों पे सिमिलर चार्ज, दोनों सिमिलरली चार्ज है, मतलब ये भी पॉजिटिव मान लो तो ये भी पॉजिटिव हुआ। तो आप बताओ अगर एक ही पॉइंट से दोनों बंधे हुए हैं, अगर इसको आप छोड़ दोगे तो क्या होगा? अगर मान लो ये चार्ज नहीं था तो ऐसे रहता है इस तरीके से, है कि नहीं? लेकिन अगर ये चार्ज है तो ये क्या करेंगे, ये ऐसे जाएंगे और ऐसे किसी पॉइंट पर जाके ऐसे रुक जाएंगे ना, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो इक्विलिब्रियम में दोनों एंगल थीटा थीटा बराबर दिया गया है, लेंथ दिया गया है, दोनों का मास आपको दिया गया, इसका मास भी m है, इसका मास भी m दे रखा है। आपको क्या बताना है, इस पे चार्ज कितना होगा, ठीक है? लिखिएगा क्वेश्चन, मिटा दिया भाई। चलो क्वेश्चन लिखो, फटाफट बोल रहा हूँ, लिखो क्वेश्चन, लिखिएगा एक, लिखिएगा टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, लिखिए बहुत सारे सवाल इस पर करने वाले हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स each having mass m, each having mass m, each having mass m, hang in equilibrium, hang in equilibrium, hang मतलब लटक रहे हैं, hang in equilibrium as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure, full stop। हो गया? The length of each string is L, the length of each string is L, the length of each string is L and angle is theta, थीटा दिया गया आपको, एंड एंगल इज थीटा, फुल स्टॉप, ठीक। फाइंड द चार्ज ऑन द ईच पार्टिकल, फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, आपको बताना है प्रत्येक पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होगा। फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद है सबने लिख लिया होगा। तो यार मुझे इसको बताने की जरूरत हालांकि नहीं है, ठीक है, तो आप सभी लोग खुद से ही कर सकते हो, लेकिन ठीक है चलो देखो कैसे करना है। बहुत सिंपल सी बात, इक्विलिब्रियम है, सब कुछ ऐसा दे रखा है, एयर में सब रखा हुआ, ठीक है, ओके। चलो भाई एफडी बनाते हैं किसी का, चाहे इसका बना लो चाहे इसका बना लो, सब चूंकि सिमेट्रिक सिस्टम है तो मुझे बताओ टेंशन दोनों में सेम होगा। कौन कौन से फोर्स लगेंगे बताइए। इसके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा इसके ऊपर, इस साइड, है कि नहीं। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करूँ तो बताइए क्या क्या फोर्स लगेगा। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई, ठीक है। ये डिस्टेंस बताइए कितना होगा, बताइए, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको मिला दूं तो ये हुआ L, तो ये हो जाएगा L cos थीटा, ये L sin थीटा, ये भी L sin थीटा, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2L sin थीटा। क्या सभी लोग सहमत हैं इस बात से? कैसे? ये भैया ये L है, ठीक है, ये थीटा, तो ये L cos थीटा, L sin थीटा, तो L sin थीटा, दिस इज ऑल्सो L sin थीटा। तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा 2L sin थीटा। तो R जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2L sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस R है वो 2L sin थीटा हो जाएगा। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है FE या F कह लो, जो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा किसके बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब ये 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये भैया बताओ आई आएगा ना, ये R की जगह क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए। ये Q स्क्वायर, मैं पहले फोर्स निकाल लेता हूँ इक्विलिब्रियम में, इसके ऊपर कितना आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हो जाए कितना 16, ठीक है, πε0, ओके। देखते रहिएगा भाई, कहीं गड़बड़ होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हो सकता है छूट जाए कुछ। तो 16 πε0 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द फोर्स
इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो किसी एक का एफबीटी बना लो। चलो जैसे मैं इसी का एफबीटी बना लूँ, बताओ क्या क्या फोर्स लगेगा इसके ऊपर। इस साइड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F लग जाएगा, इधर क्या लगेगा, टेंशन, और नीचे बताइए mg लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। ये चार्ज मुझे निकालना है, क्यू मैंने मान लिया चार्ज इसके ऊपर, तो क्यू मुझे निकालना है, ठीक है। और ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ये किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्स के बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर। तो टेंशन का कॉम्पोनेंट मुझे निकालना चाहिए। ये थीटा है, बहुत सिंपल साधारण सवाल है। थीटा ये भी होगा, इधर होगा टी कॉस थीटा, और इधर बताइए दोस्तों टी साइन थीटा। चूँकि इक्विलिब्रियम का केस है तो टी साइन थीटा बराबर एफ हो जाएगा, टी कॉस थीटा बराबर एम जी। तो आप क्या कहोगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट, एफ, और टी कॉस थीटा बराबर एम जी। डिवाइड कर दिया जाए तो बताइए कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दें तो हो जाएगा साइन बाई कॉस टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी। इस रिजल्ट का यूज हम लोग बार बार करें, क्योंकि ऐसे में ढेर सारे सवाल आपको कराने वाला हूँ, तो इस रिजल्ट का यूज मैं बार बार करूँगा ना। इस तरीके का सवाल रहेगा, तो टेन थीटा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन व्हाट, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, ठीक है, क्यू निकालना। तो एफ बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, बताइए, एम जी टेन थीटा लिख सकता हूँ। एफ की वैल्यू क्या थी उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम जी टेन थीटा। तो यहाँ से मुझे बताओ क्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, 16 स्क्वायर साइन, तो 4 साइन थीटा तो बाहर हो गया, बाकी सबको आप क्या करो अंदर में डाल दो, ठीक, अंडर रूट में। तो 4 साइन थीटा बाहर हो जाएगा और हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टेन थीटा। दिस इज आवर आंसर। मतलब अब मैंने इतना लंबा चौड़ा निकालना, तो ये कोई डेटा दिया होगा आपको, डेटा दिया होगा, इस तरीके से कर लेंगे, प्रोसेस सीखना, तो इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक बार आप अच्छे से देख लो, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी चाहिए। आप देखो और मुझे कमेंट करके बताओ, प्लीज़ कमेंट करते रहिए, मुझे पता चलता रहे कि आपको समझ में आ रहा है। कमेंट करके बताइए आपको आया कि नहीं समझ में, कोई दिक्कत हो बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए भाई, टीचर का भी हौसला बढ़ना चाहिए। आप समझ पा रहे हो, कमेंट करते रहिए। किसी को कोई डाउट है तो लिखिए, डाउट है, नहीं है तो नो डाउट सर लिखिए, लिखते रहिए। आदित्य गुप्ता क्या लिखे हो भैया, समझ में नहीं रहा, ये क्यों मतलब क्या लिखे हो। अंतिमा कुमारी नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। साहिल कुमार नो डाउट, बहुत बढ़िया। सरिता यादव आ गया सर समझ में, सचिन भाई आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, आ गया समझ में। चलिए ठीक है, इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं कि आपको ना समझ में आए, ठीक है। चलिए जरा एक सवाल बताइए फिर, अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक और बढ़िया सवाल करते हैं, इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर आप लोग लिखे बढ़िया सवाल सुनिएगा क्या है। हम क्या करें, इस पूरे अरेंजमेंट को एक लिक्विड में इमर्स कर दे रहे हैं। इस पूरे अरेंजमेंट को एक लिक्विड में डुबो देते हैं, और डुबोने के बाद हमको ऐसा पता चलता है कि ये थीटा नहीं बदलता है। इस पूरे अरेंजमेंट को एक लिक्विड में डुबो दिया हमने, और लिक्विड में डुबोने के बाद हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि थीटा जो है इक्विलिब्रियम में नहीं बदल रहा है। वही थीटा जो एयर में, वही थीटा लिक्विड में भी है। तो आपको बताना है कि लिक्विड का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना होगा, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ। इफ दी, अगला सवाल लिखिए जल्दी से, इफ दी इंटायर अरेंजमेंट, इसी का पार्ट है, इफ दी
इंटायर अरेंजमेंट, इसी सवाल का सेकेंड पार्ट है, लिखिए इफ द इंटायर अरेंजमेंट, लिखिए लिखिए लिखिए, इफ द इंटायर अरेंजमेंट, इंटायर मतलब संपूर्ण, ये ENTIRE, इंटायर मतलब संपूर्ण, इफ द इंटायर अरेंजमेंट इज इमर्ज्ड, इमर्ज मतलब डुबो दिया गया, इमर्ज में लिख दिया, सही देख के लिखिएगा, इफ द इंटायर अरेंजमेंट, व्यवस्था, इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, इन अ लिक्विड एंड द एंगल थीटा डज नॉट चेंज, ये वाला थीटा, एंड द एंगल थीटा डज नॉट चेंज, and the angle theta does not change in the equilibrium, angle theta does not change in the equilibrium, then find the dielectric constant, find the dielectric constant of the liquid, dielectric constant of the liquid। और आपको एक चीज़ दे रखी इसमें, आपको दिया गया है जो रो है, दिस इज गिवन है, ये डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, वो जो पार्टिकल है या बॉल कह लो, तो इसको बॉल मान लेते हैं, ठीक है, ये बॉल है, चलो इसको बॉल मान लेते हैं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉल, और जो सिग्मा है दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है, यू विल हैव टू रिपोर्ट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड रो, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। तो चलो शुरुआत करते हैं भाई, एयर में तो यही रहेगा, ऐसा एयर में तो यही रहने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं, मुझे एक बात बताओ, जो वेट ऑफ, समझिएगा कैसे करना, ध्यान दीजिएगा, एक बार बताइए, सवाल समझ में आ गया ना, क्या करना है, इस पूरे अरेंजमेंट को हमने एक लिक्विड में डुबो दिया, और लिक्विड में जो हमने डुबोया तो हमने देखा कि ये जो थीटा एंगल है वो अभी भी नहीं चेंज हो रहा है। तो आपको बताना है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है लिक्विड का कितना होगा, और किसके टर्म बताना है, रो और सिग्मा के टर्म बताना है। रो क्या है, जो बॉल या जो पार्टिकल आपने मान रखा है उसका ये डेंसिटी है, और सिग्मा क्या है, जो लिक्विड जिसमें आपने डुबोया है ये उसका डेंसिटी है, ठीक है दोस्तों। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। तो पहले बताओ आप मुझे कि जो वेट ऑफ जो बॉल होगा, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ W बराबर mg, और यानी कितना हो जाएगा, mg का मतलब कितना हो जाएगा बताओ, रो Vg, V क्या है, मैंने मान लिया अपने से वॉल्यूम ऑफ बॉल, लिख सकते हैं, या जो बॉल का मास वेट होगा mg होगा, ये जो mg बॉल का वेट है, ठीक है। और चूंकि इसको अगर मुझे डेंसिटी के टर्म लिखना है तो मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, तो जगह V हमारा वॉल्यूम ऑफ द बॉल में मास, ये कट जाएगा बाद में, तो ये हमने बॉल का लिख लिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं FBT बनाऊं, एक ही साइड बना रहे हैं बस ये वाला, अगर मैं इसका FBT बनाऊं लिक्विड के अंदर, तो बताइए क्या चेंज होगा, टेंशन T वही रहने वाला है, ठीक है, टेंशन T वही रहने वाला है। इस बार मैं कह दूँ ये F डैश लगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाएगा इस बार F डैश, और नीचे क्या होगा, इसका वेट mg, एक फोर्स और है, क्योंकि ये लिक्विड में है तो ये जो बॉल है ये एक बायोंट फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं FB। FB क्या है, BUOYANT, बायोंट फोर्स, उत्प्लावन बल, याद है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह सब पढ़ा रखा है, कहाँ पे, फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास ली थी आपकी, सबसे पहला जो चीज़ था फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया था लॉकडाउन लगने के बाद, तो उम्मीद है पढ़े होंगे आप लोग, तो वहाँ मैंने बता दिया था चीज़ें, ठीक है। बायोंट फोर्स, और बायोंट फोर्स किसके बराबर होता है बताइए, रो Vg, रो किसका होता है बताइए, लिक्विड का होता है, तो यहाँ लिक्विड का कितना है, सिग्मा, V क्या होता है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होता है, चूँकि ये पूरा फुली इमर्स है, चूँकि ये फुली इमर्स, फिर से सुन लो, फिर सुन लो, यहाँ तुम्हें डाउट हो सकता है। FB क्या है, इस बॉल के ऊपर लगने वाला बायोंट फोर्स, उत्प्लावन बल, बायोंट फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सब आपने पढ़ा है, वो किसके बराबर होता है, रो Vg, रो क्या होता है, किसका वॉल्यूम होता है, किसका डेंसिटी होता है, लिक्विड का कि बॉडी का, लिक्विड का होता है, लिक्विड का सिग्मा,
V क्या होता है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम। चूंकि ये पूरा इमर्स है, पूरा का पूरा डूबा हुआ है, इसका मतलब जो हटाए गए लिक्विड का वॉल्यूम और बॉल का वॉल्यूम बराबर होगा इंटू जी हो जाएगा। तो एफ बी की वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, तो एम जी की वैल्यू कितनी है बताइए। अभी आपने लिखा था रो वी जी और एफ बी कितना है, सिग्मा वी जी। तो इस चीज़ को देखो मैं फर्दर ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एकदम प्यार से समझिएगा चीज़ों को। ये एंगल थीटा था। अब इसको देखो मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए। इधर हो गया क्या, एफ डैश, इधर क्या हो गया एफ डैश, नीचे क्या हो गया बताइए, इधर हो गया टेंशन। अब एक काम करते हैं भाई, ये ऊपर ये नीचे, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना होगा। देखो इसका रिजल्टेंट तो लिख ही सकते हैं ना, इस वाले का और इस वाले का, इसका और इसका रिजल्टेंट लिख सकते हैं। ऊपर इतना नीचे इतना, तो बताइए नीचे की तरफ नेट फोर्स क्या होगा, दिस माइनस दिस, मतलब रो माइनस सिग्मा इंटू वॉट वी जी। देख लीजिए क्या यही आएगा इसका, इस चीज़ को 1 2 3 4 फोर्स है, मैंने इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ इतना लिख दिया, इधर एफ डैश इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर टेंशन। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जरा देखो, ये वही सवाल तो बन गया भाई, ये यही सवाल तो बन गया। 3 फोर्स लगे थे, टेंशन, एफ और एम जी। तो इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। टी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं उसी तरीके से लिखूँ तो ये थीटा होगा, इधर टी साइन थीटा बराबर दिस और टी कॉस थीटा बराबर दिस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये इसको मैं कह दूँ कितना, ये इसको मैं कह दूँ डब्ल्यू डैश मान लो, ठीक है। और ये हमारा क्या था, यहाँ पे एम जी जो था इसको मैं कहते डब्ल्यू, तो हमारा टैन थीटा हो जाएगा कितना, समझिएगा, ठीक है। जो टैन थीटा हो जाएगा हमारा एफ अपॉन एम जी, और यहाँ पे टैन थीटा देखते हैं कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे तुमको पूछूं बताओ टैन थीटा बराबर क्या होगा, उसी लॉजिक से, तो अगर एफ अपॉन एम जी, एफ का मतलब कितना, एफ डैश, यहाँ एफ की जगह ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, यहाँ एफ डैश हो गया, और यहाँ पे एम जी जो नीचे की तरफ नेट फोर्स लग रहा था एम जी था, तो यहाँ पे कितना है बताइए, एम जी की जगह हमारा क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू डैश हो जाएगा। डब्ल्यू डैश कितना है बताइए, ये हो जाएगा रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लो फिर से। टैन थीटा बराबर क्या था, एफ अपॉन एम जी, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एम जी नीचे की तरफ नेट फोर्स जो था। यहाँ पे कितना है, एफ डैश डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और नीचे की तरफ जो है वेट वो कितना है, या नेट फोर्स नीचे की तरफ क्या है, रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी। और उस केस में बताइए टैन थीटा बराबर क्या था, ये था एफ अपॉन एम जी, और एम जी का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों बताइए, ये हमने कहीं लिखा था रो वी जी। तो ये हमारा जो था कितना हो जाएगा, एफ अपॉन वॉट, एम जी की जगह लिख सकता हूँ मैं रो वी जी। चूँकि थीटा नहीं बदल रहा है, समझिएगा, चूँकि थीटा नहीं बदल रहा है, तो ये थीटा और ये थीटा सेम है, तो ये चीज़ और ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं लेना। किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर यहाँ दिक्कत है तो बताइएगा, उसी तरीके से कर सकते हैं। टी कॉस थीटा बराबर दिस, टी साइन थीटा बराबर ये, डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा बराबर फिर से वही आ जाएगा। कहीं कोई डाउट नहीं मेरे भाई, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, जब लिक्विड में डुबोया तो टैन थीटा ये आया, और एयर में ये था एफ अपॉन रो वी जी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एफ, ये जो टैन थीटा और ये टैन थीटा दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये वाली और ये वाली जो चीज़ है दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मुझे कहना चाहिए एफ डैश अपॉन वॉट, रो माइनस सिग्मा ठीक है इंटू वी जी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम लोग व्हाट, एफ एयर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था अपॉन रो वी जी। तो ये वी जी से वी जी कट गया, तो बताइए एफ डैश अपॉन एफ, ठीक है, या एफ अपॉन एफ डैश कर लेते हैं। एफ अपॉन एफ डैश बराबर क्या होगा, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब जरा याद करिए, जब कूलम्स लॉ पढ़ाया था, ठीक है,
जब कूलम्स लॉ पढ़ाया था तो मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने का तरीका बताया था, F इन एयर अपॉन F इन मीडियम। क्या मेरे दोस्तों यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था? F इन एयर अपॉन F इन मीडियम। ये था F इन एयर है और ये इस मीडियम में है, ठीक है। इसका रेशियो क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये जो रेशियो यही क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो हुआ तो क्या होगा? रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, और यही हमारा उत्तर है। दिस इज अवर आंसर, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, ठीक है। हाँ भैया, सब प्रॉब्लम इसमें, इस चैप्टर में प्रॉब्लम ही भैया, क्या करोगे? ये पूरी मैकेनिक्स फिर से आपके सामने आने वाली है। पूरा मैकेनिक्स आपके सामने इस चैप्टर में आने वाला है। मैंने अभी शुरुआत में नाम लिया, पूरा रोटेशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स देखो आ गया। अभी हर चीज़ आएगा एक तरीके से। आप समझो 11th का जो फर्स्ट बुक पूरा रिवीजन उसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया? मुझे कमेंट करके बताइए कहीं कोई डाउट है किसी को तो। कमेंट करके मुझे बताइए। इसको आपको घर पे फिर से एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, इस सवाल को फिर से करिएगा, बढ़िया सवाल है ये। कमेंट करके मुझे बताइए किसी कोई डाउट है तो। होना नहीं चाहिए वैसे, आप बहुत अच्छे लोग हो, अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले। कमेंट करिए, कोई दिक्कत है बताइए। और कहाँ दिक्कत है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मेंशन भी करिए कहाँ पे प्रॉब्लम है। वीडियो लैग कर रहा है सर, ये क्या भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। ये तो बीच बीच में कहीं पे टेक्नोलॉजी भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, नेटवर्क का इश्यू है, तो उस पर आप इतना पैनिक नहीं हो। पहले ही बोला था, उतना आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। समझ गए सर? नो डाउट सर, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा घर पे करना। नोट कर ही लिया आप लोगों ने, नोट जरूर करते रहिएगा। पता नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर शायद तुरंत आपको ना मिले। क्या सर, रिकॉर्डेड तुरंत नहीं मिलेगा ना? रिकॉर्डेड तुरंत नहीं मिलेगा, तो इसलिए रिस्क नहीं लीजिएगा, ठीक है। रिस्क नहीं लीजिएगा। जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है प्लीज़ साथ साथ आपको इन्वॉल्व करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, साथ साथ चीज़ों को लिखते जाइए। भैया आलोक कुमार कह रहे हैं थ्योरी कब आएगा सर? थ्योरी कल आएगा। अरे इसमें सवाल ही तो है यार, यही सब तो सीखना है ना। थ्योरी तो बता ही दिया था इसका, इसके सवाल ही तो करने हैं। ये आ गया तो सब आ गया क्वेश्चन में। यार mg बराबर रो वी जी कैसे? मास बराबर कितना होता है? कहाँ गया? देखो मास बराबर क्या था? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम वी डेंसिटी रो। तो m का मतलब रो वी हो गया और g हो गया, सीधी बात है। चलिए ठीक है, तो सबको समझ में आ गया है। अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, मैं बता दूंगा। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।